हेलो स्टूडेंट, आज हम सीटीयूट वाला जो लेसन है उसके आगे का पार्ट करेंगे। इससे पहले वाला जो था उसमें हमने किया था कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, यह किन महाशक्तियों के बीच आया, किस वर्ष आया। तो हमने पढ़ा था कि क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में हुआ था और दो महाशक्तियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव भरा माहौल जो है उस समय पैदा हो गया था। अब वो क्यूबा मिसाइल संकट का उदाहरण एनसीईआरटी में क्यों दिया था, वो क्या था, उसका मेन मकसद यही था कि वो शीत युद्ध की एक सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। तो आज हम करेंगे शीत युद्ध किसे कहते हैं और इसका उदय क्यों हुआ। प्रश्न है हमारा, यह टॉपिक हमारा, शीत युद्ध किसे कहा जाता है और ये क्यों उदय हुआ, क्या कारण था कि दुनिया में शीत युद्ध जो है प्रारंभ हुआ। तो शीत युद्ध किन महाशक्तियों के बीच शुरू हुआ था, इसको शुरुआत करने से पहले हम ये वर्ल्ड का मैप देखते हैं। इसमें आपको तीन तरह के कलर दिखाई दे रहे हैं। ये वाला जो हिस्सा है ये संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके जो साथी देश थे ये उनका है। ये वाला जो हिस्सा है ये सोवियत संघ और यूएसएसआर जिसको बोलते थे ये है। और ये वाला जो हिस्सा है दुनिया में ये वो देश थे, इनमें भारत भी शामिल था, जो 1945 या इसके आसपास जो है आज़ाद हुए थे, या जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध के बाद ये देश आज़ाद हुए थे, ये वो देश है। अब शीत युद्ध क्या था कि जो तीसरी दुनिया के जो देश थे, जो ये देश थे, इनको छोड़ करके और बाकी दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी। ये अमेरिका और उसके साथी देश थे जिनको पहली दुनिया के देश कहा जाता था, और ये सोवियत संघ और उसके साथी देश थे जिसको दूसरी दुनिया के देश कहा जाता था। और ये बाकी के जो देश थे, जो नए स्वतंत्र देश थे, इन सबको तीसरी दुनिया के देश कहा जाता था। तो जो शीत युद्ध का जो काल था वो सन 1945 से लेकर सन 1991 तक चला। तो इसमें ये तीसरी दुनिया के देश थे वो प्रभावित तो हुए, लेकिन वो न तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ गए और न ही वो सोवियत संघ के गुट में गए। इन्होंने अपना अलग गुट बनाया, गुट निरपेक्ष आंदोलन। और वो जो गुट निरपेक्ष था वो अलग था, उसकी शुरुआत सन 1961 में हुई थी। लेकिन ये जो दोनों महाशक्तियाँ थी, इन्होंने 1945 के बाद से ही, जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, अपनी अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। और इसकी शुरुआत में सबसे पहले जो अमेरिका था, इसने 1949 में, हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था, अमेरिका ने सबसे पहले 1949 में एक नाटो नाम का, NATO नाटो, उत्तरी अटलांटिक, ये अटलांटिक महासागर है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन बनाई। इसका उद्देश्य क्या था कि जो अमेरिका और ये जो पश्चिमी यूरोप के जो देश है, इनकी रक्षा के लिए, ये पश्चिमी यूरोप के देश हैं और इनकी रक्षा के लिए ये संगठन उसने बनाया था। और उसकी जो है टक्कर देने के लिए जो सोवियत संघ है, इसने भी सन 1955 में वार्सा पैक्ट एक बनाया था, वार्सा पैक्ट। वो भी उसका उद्देश्य क्या था कि इसके गुट को टक्कर देना था। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस दौर में दुनिया में सैनिक गुटों की जो है शुरुआत हो गई थी, सैनिक गुटों की होड़ शुरू हो गई थी। और विश्व में जो प्रमुख सैनिक गुट थे, दोनों महाशक्तियों ने अपने अपने सैनिक गुट बनाने शुरू कर दिए थे। तो इसकी शुरुआत करते हैं कि शीत युद्ध क्या था। ये कहता है दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व दो महाशक्तियां किस किस के बीच में, सोवियत संघ के बीच में और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में, जो अभी हमने पढ़ा है, उनके बीच में एक ऐसे संबंधों का विकास हुआ। अर्थात उनमें क्या हुआ कि कभी भी वास्तविक युद्ध उन शक्तियों के बीच में दुनिया में कभी नहीं हुआ, लेकिन हमेशा क्या था, युद्ध जैसा माहौल। लेकिन हमेशा क्या था, माहौल हमेशा युद्ध जैसा दोनों के बीच में
बना रहता था। अर्थात शीत युद्ध क्या होता है कि जब युद्ध वास्तविक नहीं होता, अर्थात युद्ध वास्तविक नहीं होगा लेकिन माहौल युद्ध जैसा रहेगा, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, शीत युद्ध कहा जाता है विश्व स्तर पर। और भारत का जो प्रधानमंत्री है, भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसने इसे क्या कहा कि यह तो एक निलंबित मृत्युदंड के समान है। अर्थात किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा तो सुनाई जानी है लेकिन वो निलंबित है, कब सुनाई जाएगी, अर्थात इस भय के माहौल में वो व्यक्ति हमेशा रहता है, निलंबित मृत्युदंड के समान इसको माना है। और इस शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई, सन 1991 में। वो क्यों हुई कि जो सोवियत संघ था उसका विघटन हो गया। विघटन का मतलब सोवियत संघ ने अपना जो संगठन बनाया था और इसमें जो है रूस और उसके 15 जो साथी देश थे वो इससे अलग हो गए थे 1991 में। और जैसे ही वो इससे अलग हुए तो जो है सोवियत संघ का विघटन हो गया और दुनिया में केवल एक शक्तिशाली देश, दुनिया का एक अकेला अमेरिका शक्तिशाली देश बन गया और दुनिया से शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। तो ये है शीत युद्ध क्या था। अगला है इसके उदय के क्या कारण थे, क्यों ये शीत युद्ध दुनिया में आया। तो पहला उदय का कारण था विचारधारा। विचारधारा का मतलब ये जो दोनों महाशक्तियां थी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, इनके बीच में दो अलग अलग विचारधाराएं काम कर रही थी। एक जो अमेरिका था वो किसका समर्थन करता था, लोकतंत्र का समर्थन करता था और पूंजीवाद का समर्थन करता था। पूंजीवाद और लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र में सबको वोट देने का अधिकार होता है, निष्पक्ष चुनाव प्रणाली होती है। और पूंजीवादी व्यवस्था में जो आर्थिक मामले होते हैं, जो आप अपना व्यापार करते हो, जो आर्थिक मुद्दा होता है, उसमें व्यक्ति स्वतंत्र होता है। आर्थिक क्षेत्र में राज्य उसके मामले में कम हस्तक्षेप करता है या नाम मात्र के हस्तक्षेप करता है। जबकि जो सोवियत संघ नाम की संस्था थी या जो सोवियत संघ का गुट था वो इससे अलग साम्यवादी विचारधारा में विश्वास करता था। अर्थात साम्यवादी विचारधारा कैसी होती है, जो आर्थिक क्षेत्र में, इसमें साम्यवादी में क्या होता है कि आर्थिक क्षेत्र में किसका होता है, राज्य का नियंत्रण। जो साम्यवादी होते हैं वो आर्थिक मामलों में राज्य के नियंत्रण का समर्थन करते हैं, जबकि जो पूंजीवादी व्यवस्था होती है जिसका अमेरिका समर्थन करता था उसमें राज्य व्यक्तियों के मामले में, आर्थिक मामले में नाम मात्र का हस्तक्षेप करता था। और वहां पर जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था जो अमेरिका में थी और उसके गुट में थी, वो लोकतंत्र यहाँ पर नहीं था, साम्यवादी प्रणाली थी। और केवल एक जो है इसमें राजनीतिक दल होता है, बहुत सारे राजनीतिक दल भी इसमें नहीं होता, वो साम्यवादी दल होता है। तो इस प्रकार से दोनों की जो विचारधाराएं थी, जो विचारधारा थी दोनों की वो अलग अलग थी। दूसरा विस्तारवादी नीति, भाई यो इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि दोनों गुटों ने जैसे ही आज़ाद हुआ, जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध दुनिया में, जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ, दोनों ने क्या किया कि अपने अपने क्षेत्रों में देशों की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी और उनको अनेक प्रलोभन देने शुरू कर दिए, जिससे दुनिया में तनाव बढ़ गया। अर्थात ये जो दोनों गुट थे, जैसे चित्र में आप देखो कि अमेरिका था, इसने पश्चिमी यूरोप के देशों को अपने साथ मिला लिया, कुछ ये मध्य एशिया के देशों को अपने साथ मिला लिया, और यहाँ पर ये और ऑस्ट्रेलिया और ये अफ्रीका महाद्वीप का कुछ जो क्षेत्र है दक्षिण अफ्रीका का, ये अपने में शामिल कर लिया। सोवियत संघ ने जो पूर्वी यूरोप के देश है, यहाँ पर ये पश्चिमी यूरोप है, ये पूर्वी यूरोप के देश है, इसमें कलर अलग है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा, और उसके साथ साथ अफ्रीका के देश, और यहाँ पर एक क्यूबा है जिसका संकट हम पढ़ चुके हैं, 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था, ये इन्होंने अपने गुट में शामिल कर लिए। तो दोनों का तनाव कब बढ़ा, दोनों ने अपनी शक्ति बनाने के लिए अपने जो है गुट बनाने शुरू कर दिए। उसके बाद है परमाणु बम की नीति।
अमेरिका ने क्या किया कि जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उसके जैसे वो समाप्त होने वाला था, तो उसने परमाणु अपना जो परमाणु कार्यक्रम बना रखा था, अमेरिका ने परमाणु बम की जो नीति थी वो इसने जो सोवियत संघ से मित्र होते हुए भी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसमें मित्र देश थे। इसमें अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, इसके साथ ही ब्रिटेन, फ्रांस, ये मित्र देश थे। अर्थात दूसरा विश्व युद्ध ये मित्रता के साथ लड़ रहे थे, साथ होकर इकट्ठे लड़ रहे थे। लेकिन जब इसने इसके ऊपर परमाणु बम गिराया, जापान के ऊपर जब परमाणु बम गिराया 1945 में, तो सोवियत संघ ने ये कहा कि भाई अमेरिका ने अपना जो परमाणु नीति है वो छुपा के रखी और मेरे को बताया भी नहीं कि मैंने कितने परमाणु बमों का विकास कर रखा है, और जो है इसके ऊपर बम गिराने का निर्णय भी उसने अकेले ही लिया। तो ये जो जानकारी जो इसने गुप्त रखी, इसके कारण भी दोनों महाशक्तियों के बीच में मनमुटाव हो गया। उसके बाद है विस्तार व सैनिक गठबंधन की उत्पत्ति। दोनों के बीच में क्या हुआ कि सैनिक गठबंधनों की उत्पत्ति होने लगी। हमने पिछले उसमें पढ़ाया था कि दोनों के बीच में सन 1949 में अमेरिका ने नाटो बनाया। उसके बाद 1955 में सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट बनाया। सोवियत संघ ने 1955 में उसका विरोध करने के लिए वार्सा पैक्ट बनाया। उसके बाद 1955 में ही अमेरिका ने जो केंद्रीय एशिया था उसमें सेंटो नाम का संगठन बनाया, और इस प्रकार दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में बढ़ाने के लिए और नए नए जो है सैनिक गठबंधन इन्होंने बनाने शुरू कर दिए। इससे क्या हुआ कि दोनों को एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और अपनी सैनिक अक्षमता को बढ़ाने के लिए इन्होंने सैनिक गुटों का निर्माण किया। तो अमेरिका ने नाटो, सिटो और ये साउथ ईस्ट एशिया, ये सिटो नाम का संगठन भी अमेरिका ने बनाया। तो इस प्रकार से दोनों ने अपनी अपनी तरफ से क्या हुआ कि सैनिक गुटों को बढ़ाना शुरू कर दिया। इससे भी शीत युद्ध का दायरा बढ़ा। शस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया। शस्त्रीकरण क्या होता है कि इन्होंने दोनों ने शस्त्रीकरण होते हैं कि जो शस्त्र होते हैं, जो हथियार होते हैं, सामान्य हम इनको बोलते हैं, दोनों ने हथियारों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। मिसाइलें, और वो मिसाइलें बनानी शुरू कर दी जो परमाणु बम को ले जा सकती थी। अर्थात दोनों महाशक्तियों ने नए नए बम, नई नई मिसाइलें, युद्ध टैंक, ये सारी चीज़ें जो है बढ़ानी शुरू कर दी अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए। और जैसे ही शस्त्रीकरण हुआ, दुनिया में शस्त्रों को बढ़ावा मिला, तो दोनों ने इनमें शस्त्रों को बढ़ावा मिलने से क्या हुआ कि दुनिया में तनाव का जो दायरा था, विश्व में जो तनाव का माहौल था वो और ज़्यादा बढ़ गया था। तो ये टॉपिक हमने किया। इसमें क्या बताया गया है कि जो शीत युद्ध था उसका उदय क्या हुआ। पहला था दोनों की विचारधारा अलग अलग की थी। एक की पूंजीवादी थी, एक की साम्यवादी थी, वो मैच नहीं खाती थी। दोनों की विस्तारवादी नीति थी। दोनों ने अपने अपने गुटों में देशों को जो है वो बढ़ावा देना शुरू कर दिया। उसके बाद जो अमेरिका की जो परमाणु बम की नीति थी, अमेरिका ने जो परमाणु बम बनाया वो गुप्त रखी। तीसरा, दोनों ने अपने अपने सैनिक गठबंधनों की उत्पत्ति की और उनको बढ़ावा देना शुरू किया। और अगला है शस्त्रीकरण को बढ़ावा। ये जो 5 कारण थे, इनकी वजह से क्या हुआ कि दुनिया में क्या हुआ कि शीत युद्ध की जो है शुरुआत हो गई। अगला टॉपिक है कि शीत युद्ध के परिणाम क्या निकले। शीत युद्ध के परिणाम क्या हुए कि जैसे ही शीत युद्ध शुरू हुआ, दुनिया 2 गुटों में, 2 शक्तिशाली गुटों में बट गई। दुनिया कहाँ बच गई? 2 गुटों में। एक संयुक्त राज्य अमेरिका और एक थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और एक थी संयुक्त राज्य अमेरिका, USSR। इन दोनों के बीच में जो है दुनिया बट गई थी और दोनों के बीच में तनाव था।
दोनों गुटों के बीच में जो है शक्ति गठबंधन बनते जा रहे थे, सैनिक गुटों का जो है निर्माण होता जा रहा था। तो इससे क्या क्या परिणाम निकला कि दुनिया जो है दो गुटों में बट गई थी। उसके बाद नए नए सैनिक गठबंधनों की उत्पत्ति हुई। ये जितने भी गठबंधन बने, नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट, ये जितने भी थे इनकी जो है शुरुआत हुई। और ये सारे क्या थे, सैनिक जो है गुट बनते चले गए। तो सैनिक गठबंधनों की उत्पत्ति हुई। ये कहता है कि अमेरिका ने जो है वो नाटो का, सीटो का जैसे सैनिक गठबंधन का निर्माण किया, तो सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट का निर्माण किया। उसके बाद है इसी टाइम पे जो है दुनिया में जब ये चल रहा था तो एक नया आंदोलन जिसको बोलते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन, जो 1961 में जिसका पहला सम्मेलन हुआ था, एक नया आंदोलन, नए आजाद हुए देशों ने अपना आंदोलन बनाया, उसको बोलते हैं गुट निरपेक्ष का आंदोलन। ये जैसे हमने शुरू में आपको मैप दिखाया था, इसमें देखो कि जो नए स्वतंत्र देश थे ये दक्षिणी, ये मान लो दुनिया का जो है मध्य का भाग है, इसमें से सॉरी यहाँ से जाती है ये रेखा, भूमध्य रेखा, तो इसमें से जो है दुनिया का जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी का जो गोलार्ध है, इसमें ये उत्तर के देश कहे जाते हैं। और दुनिया में जो मुख्य भूभाग है उसके दक्षिण के जो देश हैं, इन देशों को दक्षिण के देश कहा जाता है दुनिया में। भूमध्य रेखा यहाँ है, तो जो सथरीय भूभाग है उसमें उत्तर के देश जो है ये देश कहे जाते हैं, उत्तरी गोलार्ध या उत्तर के देश, और दक्षिण के देश जो है ये कहे जाते हैं। इसमें एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, लैटिन अमेरिका का ये जो क्षेत्र आता है। तो इन देशों ने अपना एक अलग जो है, नए स्वतंत्र देशों ने अपना अलग गुट बनाया, जिसको क्या बोलते हैं हम, गुट निरपेक्ष आंदोलन। शीत युद्ध के काल में विश्व को तनाव भरे माहौल से बाहर निकालने के लिए ये क्यों बना था कि दुनिया में तनाव उसके बाहर निकलने के लिए दक्षिण के नए स्वतंत्र देशों ने, वो जो देश थे वो नए नए आज़ाद हुए थे, उन्होंने एक नया संगठन बनाया, इसका नाम था गुट निरपेक्ष। उसका उद्देश्य क्या था गुट निरपेक्ष का, कि दोनों गुटों से दूर रहकर, जो दोनों गुट हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का, उनसे दूर रहकर अपना विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। उसके बाद है शस्त्रीकरण को बढ़ावा। जैसे ही जो है शीत युद्ध शुरू हुआ, दुनिया में शस्त्रों की दौड़ मच गई, शस्त्रों को बहुत ज़्यादा, पिछले वाले जो टॉपिक था उसमें भी लगभग ऐसी बातें थी, दुनिया में माहौल जो है शस्त्रों का बढ़ गया। शीत युद्ध के काल में दोनों महाशक्तियों ने अपने अपने क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में शस्त्रों और अस्त्रों को जो है बढ़ावा देना शुरू कर दिया। ये शास्त्र है, ये गलत लिखा हुआ है ये शब्द, शस्त्रों का और अस्त्रों को जो है बढ़ावा देना शुरू कर दिया। और पूरी दुनिया, पूरा विश्व का जो माहौल है वो तनावपूर्ण माहौल इसमें बन गया था। उसके बाद है जब ये शीत युद्ध समाप्त हो गया, जब शीत युद्ध समाप्त हो गया तो इसके परिणाम क्या हुए। शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई थी, हमने देखा था सन 1991 में, जैसे ही जो है सोवियत संघ का विघटन हो गया तो एक महाशक्ति बच गई दुनिया में, और वो बच गई थी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो वो बच गया तो क्या हुआ कि इसका परिणाम ये हुआ कि विश्व अब एक ध्रुवीय बन गया है। एक ध्रुवीय का मतलब पहले दुनिया में दो गुटों में शक्ति बटी हुई थी, दुनिया में दो ध्रुव थे, अर्थात दो बड़ी बड़ी महाशक्तियां थी। लेकिन जैसे ही शीत युद्ध समाप्त हुआ तो केवल एक ध्रुवीय, एक शक्तिशाली देश दुनिया में बच गया, और उसका नाम था संयुक्त राज्य अमेरिका, और एक विश्व यह जो है ध्रुवीय विश्व हो गया। उसके बाद है जर्मनी का एकीकरण। जो जर्मनी का था कि जर्मनी यूरोप जो महाद्वीप था
उसका यूरोप महाद्वीप का सबसे विवादित जो देश था वो जो है वो जर्मनी ही था, क्योंकि जर्मनी के जो ठीक जर्मनी देश के बीचों बीच जो है वो दीवार खड़ी की गई थी। उसका शहर था बर्लिन। तो बर्लिन में दीवार खड़ी की गई थी और उसने पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी को और बर्लिन को दो भागों में बांट दिया था। तो जर्मनी का जो है उसके बाद जैसे ही शीत युद्ध समाप्त हुआ, बर्लिन की जो दीवार है वो गिरा दी गई और जर्मनी का एकीकरण हो गया। इसमें जो जर्मनी देश था वो दोबारा से एक हो गया और इसका बर्लिन शहर की दीवार इसमें गिरा दी गई। ये उसका परिणाम था। यूरोप में लोकतंत्र का विस्तार, जो लोकतंत्र हमने शुरू में पढ़ा था कि लोकतंत्र है जो वो पहले केवल अमेरिका और पश्चिमी यूरोप में फैला हुआ था। लोकतंत्र कहाँ पर था? केवल अमेरिका और उसके साथी जो पश्चिमी लोकतंत्र के जो देश थे उनमें लोकतंत्र था। लेकिन जैसे ही ये शीत युद्ध समाप्त हुआ तो पूर्वी यूरोप के देशों में, जो पूर्वी यूरोप के देश हैं उनमें भी जो है, उनमें जो पहले सोवियत संघ के अधीन थे उनमें समाजवादी प्रणाली थी। अब वहाँ पर क्या हो गया? लोकतंत्र स्थापित हो गया। तो देखो इस मैप में जो हमने दिखाया था, इसमें देखो आप कि ये जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं ये तो अमेरिका के साथ थे पहले ही और इनमें जो है लोकतंत्र था। लेकिन ये वाले जो देश हैं ये पूर्वी यूरोप के देश हैं, इनमें लोकतंत्र नहीं था। ये सोवियत संघ के जो है ये अधीन थे तो इनमें लोकतंत्र नहीं था। तो जैसे ही शीत युद्ध समाप्त हुआ तो यहाँ पर भी जो है लोकतंत्र की स्थापना हुई और पूर्वी जो यूरोप थे वहाँ जो समाजवादी शासन प्रणाली थी उसकी जगह, समाजवाद की जगह अब क्या आ गया? वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हो गया। गुटनिरपेक्ष की नीति में परिवर्तन, हमने बताया था कि गुटनिरपेक्ष का 1961 में पहला सम्मेलन हुआ था। वो क्यों बनाया गया था? गुटनिरपेक्ष का उद्देश्य क्या था कि दुनिया को तनाव भरे माहौल से बाहर निकालने के लिए। यह आपने पढ़ा था कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था उसका उद्देश्य ही क्या था? विश्व को तनाव भरे माहौल से बाहर निकालना उसका उद्देश्य था। लेकिन जब जैसे ही सन 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, सोवियत संघ का विघटन होने के बाद दुनिया में जो शांति स्थापित करने का गुटनिरपेक्ष का उद्देश्य था वो अब समाप्त हो गया था। तो इसका उद्देश्य जो केवल विश्व शांति स्थापित करना था अब वो समाप्त हो गया। अब इसका उद्देश्य बदल करके क्या हो गया कि अपने सदस्य देशों की जो इसके सदस्य देश हैं दुनिया में उनके बीच में आर्थिक और सामाजिक विकास करना। क्या करना है? अपने देशों के बीच में, साथी देशों के बीच में आर्थिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में विकास करना गुटनिरपेक्ष का उद्देश्य रह गया है। और आखिरी परिणाम क्या हुआ? वैश्वीकरण और उदारीकरण का उदय। अर्थात गुटनिरपेक्ष की वजह से दुनिया में क्या हुआ कि वैश्वीकरण आ गया। वैश्वीकरण और उदारीकरण ये पूरा चैप्टर है आपका एक, कि वैश्वीकरण में क्या होता है कि पूरी दुनिया, पहले क्या थे? दुनिया में गुट बने हुए थे, एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार नहीं कर सकता था और जो व्यापार की जो है वो पाबंदियाँ थी, ठीक है। लेकिन अब जो है वो पाबंदियाँ सारी जो है वो समाप्त हो गई हैं और कोई भी देश दुनिया में किसी भी देश के साथ व्यापार कर सकता है, आवाजाही कर सकता है और जो है इस नीति से दुनिया में वैश्वीकरण और उदारीकरण आया। जो आरंभ में जो दुनिया थी जब शीत युद्ध शुरू हुआ तो इसमें क्या था कि जो अमेरिका के साथी देश थे वो इन देशों के साथ संबंध नहीं रखेंगे, ये इन देशों के साथ संबंध नहीं रखेंगे और ये जो नए स्वतंत्र देश थे ये दोनों के साथ संबंध रख भी सकते थे। लेकिन एक जो वास्तविक जो पूरा विश्व की जो कल्पना हम कर रहे हैं, जो आज जो पूरा विश्व एक हो गया हमारे लिए, उस समय वो नहीं था। लेकिन सन 1991 के बाद पूरी दुनिया में आपस में व्यापार की पाबंदियाँ वो हट गई, सभी देश आपस में व्यापार कर सकते हैं, आवाजाही कर सकते हैं और संचार के द्वारा, शिक्षा के द्वारा ये सारी चीज़ें अब जो है वर्तमान में ख़त्म हो गई हैं।
तो वैश्वीकरण और उदारीकरण आ गया। शीत युद्ध की समाप्ति के साथ ही विश्व स्तर पर क्या हुआ, उदारीकरण आ गया और इस प्रक्रिया में वैश्वीकरण को बढ़ावा भी मिला। इसके अंतर्गत पूरी दुनिया के बीच में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक रूप में एक हो गई है। पूरी दुनिया आज जो आर्थिक मामला है, जो राजनीतिक मामला है, जैसे कि आज हमारी जो राजनीति है वो अमेरिका, यूरोप सभी देशों को प्रभावित करेगी। उनकी राजनीति हमारे देश को और आपस में किस देश में कौन सी शासन प्रणाली है ये विश्व को प्रभावित करती है। आर्थिक मामलों में जो विश्व की संस्थाएं हैं, विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, वो पूरे विश्व के आर्थिक मामलों में जो दुनिया को प्रभावित करती हैं। सामाजिक क्षेत्र में आज हमारा जो समाज है, चाहे वो पिछड़ा है चाहे वो विकसित समाज है, सभी समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज हम अमेरिका की, अफ्रीका की सभी प्रकार की जातियों के बारे में जान सकते हैं और वो भारतीय जातियों के बारे में, समाज के बारे में जान सकते हैं। और सांस्कृतिक जो पहनावा है, जो खान पान है, जो रहन सहन है, वो हम उन देशों का हम अडॉप्ट कर रहे हैं और वो देश हमारा अडॉप्ट कर रहे हैं। अर्थात पूरी दुनिया इसमें एक हो गई है और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा जो है विश्व स्तर पर इसमें बढ़ गई है। अर्थात सभी तरह की प्रतिस्पर्धा इसमें बढ़ गई है वैश्वीकरण की वजह से। तो ये हमने पढ़ा कि वैश्वीकरण या शीत युद्ध का जो दौर था उसमें शीत युद्ध क्या था, इसके उदय के क्या कारण थे। अगला जो टॉपिक है वो हम करेंगे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन। अगले जो वीडियो होगी उसमें हम करेंगे कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, जो जिसमें भारत जिसका प्रमुख जो है संस्थापक देशों में से एक था, उसकी शुरुआत हुई, क्या था वो, क्या उसके उद्देश्य थे, उसने कितनी सफलता पाई और क्या उसका रोल रहा है, ये टॉपिक हैं। ये हर साल जो है आते हैं, तो आपको ये वीडियो ध्यान से देखनी है। अगली वीडियो में हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में वर्णन करेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।